हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम है शाहनवाज और आज हम डिस्कस करेंगे ऑथराइज सर्विस सेंटर्स एंड लोकल सर्विस सेंटर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है, इसीलिए बहुत से लोग वहाँ पे जाना नहीं चाहते। उन लोग के दिमाग में यही है कि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा पैसे ले लेंगे, और ये बात सच है, वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आती है। बट आज मेरा जो डिस्कशन है वो इसी बात पे बेसिस पे है कि अगर वहाँ पे वो लोग कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, या क्या वहाँ पे जाना ठीक है, या आप बाहर लोकली भी काम करा सकते हो और लोग कराते भी हैं, क्या वो ज़्यादा ठीक है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉस्ट, और कॉस्ट हमेशा हमको पता है कि ऑथराइज सर्विस सेंटर में ज़्यादा ली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी नॉर्मल कोई भी गाड़ी अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में अगर सर्विस करा रहे हैं और उसकी कॉस्ट वहाँ पे कुछ 8 to 9,000 आ रही है, वही चीज़ आप बाहर जो है वो 5 to 6,000 में भी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है, कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो क्यों आता है? कॉस्ट का डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे जो लेबर चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर में, और इसीलिए ओवरऑल जो कॉस्ट होता है उनका वो बढ़ जाता है। वही चीज़ अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर लेबर चार्जेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्या ये एक्स्ट्रा लेबर चार्जेस पे करना सही है, या ये वैलिड है? क्या ये आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए अच्छा होगा, या ये आपकी गाड़ी की मतलब लाइफ के लिए अच्छा होगा, या गाड़ी के आपका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके लिए अच्छा होगा? तो देखिए, इसके लिए हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखिए, कॉस्ट तो मैं समझ गया या आप भी समझ गए कि कॉस्ट ज़्यादा है वहाँ पे, बट कॉस्ट क्यों ज़्यादा है उसके लिए और भी कई सारे रीजंस हैं, जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जब आप अपनी गाड़ी में पीरियोडिक सर्विस कराते हैं तब आपने देखा होगा उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसमें ऑयल चेंज होता है, फिर उसके बाद उसमें एयर फिल्टर चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है। इस तरीके से कुछ 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें उसमें चेंज की जाती हैं गाड़ी में। कूलेंट भी चेंज होता है आपका, या टॉपअप होता है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाएंगे तो आप में जो गाड़ी का जो रिकमेंडेड ऑयल है वही लगेगा, जो उसका रिकमेंडेड एयर फिल्टर है, या जो रिकमेंडेड ब्रांडेड या OEM का जो आपका फ्यूल फिल्टर है, एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, वो सारी चीज़ें उसमें ओरिजिनल ही डलती हैं। और ये चीज़ आपको ना जज करने की ज़रूरत है, ना उनसे बताने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ कर देते हैं। बट जब आप लोकल सर्विस सेंटर्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप कोई भी गाड़ी लेके चले आइए, चाहे आप उसमें आप एक मारुति 800 आप लेके चले आइए, चाहे आप वहाँ पर कोई भी एक हैवी सेडान लेके चले आइए, चाहे SUV लेके चले आइए, वो वहाँ पे एक सिंपल ऑयल रखते हैं अपना, वही ऑयल वो हर गाड़ी में यूज़ करते हैं, और उनके पास में वो कैन वाला ऑयल आता है और उसी से वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, जो रिकमेंडेड ऑयल था आपकी गाड़ी के लिए वो ऑयल तो पहली बात नहीं पड़ा उसमें, ठीक है। चलिए, आप मान सकते हैं कि आप ऑयल अपना चेंज कर सकते हो, गाड़ी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ग्रेड सेम होना चाहिए, दैट इज़ ओके। बट उसके बाद में जो आपका एयर फिल्टर है, जो आपका ऑयल फिल्टर है, जो आपका रिकमेंडेड कूलेंट है गाड़ी का, ये सारी जो होती है ये नॉलेज नॉर्मल लोकल सर्विस सेंटर वाले के पास में नहीं होगी। वो एक रिकमेंडेड अपना जो एक प्रॉपर अपना वो चला रहा है, बस वही वो डालेगा आपके गाड़ी में, और आपकी गाड़ी चला के दे देगा आपको कि हाँ ठीक है। गाड़ी में आपकी सारी चेंजेस हो गए, ऑयल फिल्टर भी आपका चेंज हो गया, एयर फिल्टर भी चेंज हो गया, लेकिन क्या वो ऑयल फिल्टर, क्या वो एयर फिल्टर ओरिजिनल था, ओरिजिनल OEM पार्ट था जो आपकी गाड़ी के लिए रिकमेंडेड है? नहीं। बहुत ज़्यादा कम केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो आपकी गाड़ी में नेक्स्ट टू OEM या प्रॉपर OEM पार्ट को वो जो है डाले, ठीक है। ये बात आ गई यहाँ पे पार्ट्स की। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, क्वालिटी ऑफ वर्क। देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क आप बोलेंगे कि यार ऑयल चेंज करने में क्या क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, या एयर फिल्टर चेंज करने में क्या क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, ये तो कोई भी चेंज कर सकता है, ये बात सही है। बट ऑयल कब आप क्या नाम है ऑयल फ्लश करेंगे, या कब ऑयल फ्लश नहीं करेंगे, कब ऑयल फ्लश करना चाहिए आपको, कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है कि कूलेंट की फ्लशिंग कब होनी चाहिए, कितने किलोमीटर पे होनी चाहिए, या कूलेंट की जो कंडीशन है वो देख करके ये डिसाइड होता है कि कूलेंट फ्लश होगा या कूलेंट फ्लश नहीं होगा। डीजल फिल्टर चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर वाला ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। और उसके पीछे रीज़न है कि वहाँ के जितने भी आपके वर्कर्स होते हैं वो सारे वेल ट्रेंड होते हैं स्पेसिफिक कार्स के बारे में,
उनको हर एक चीज़ पता होती है। और यही चीज़ होती है कि जब आप बाहर लोकल सर्विस सेंटर में जाते हैं तो आप वहाँ पे आपको या तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, या तो वो जो लोग पार्ट्स लगाएंगे वो ओरिजिनल नहीं होंगे, और वो किसी तरीके से करके आपको गाड़ी आपकी दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बात आपको भी पता होगी कि यहाँ पे जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो क्या होता है कि पॉइंट्स चेक होते हैं। 20 पॉइंट चेक होता है, 30 पॉइंट चेक होता है, 40 पॉइंट चेक होता है, यहाँ तक कि 50-60 पॉइंट्स चेक भी होते हैं। और ये हमेशा होते हैं जब आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल 50,000 किलोमीटर चल गई है तो वहाँ पे 30 पॉइंट चेक होगा, 80,000 किलोमीटर चल गई है तो वहाँ पे 50 पॉइंट चेक होगा, या मान लीजिए 1 लाख किलोमीटर वाली आप सर्विस करा रहे हैं तो वहाँ पे 80 पॉइंट चेक है, या जो भी। तो ये कब कौन सा चेक होना चाहिए, और प्रॉपर अगर 80 पॉइंट चेक लिखा है तो 80 पॉइंट्स चेक होंगे, ये चीज़ आपका ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही पॉसिबल है। ये चीज़ आपका बाहर नहीं पॉसिबल है। बाहर चेक करने के लिए आपने देखा होगा, मैं आपको स्ट्रेट अवे बताता हूँ, आप एकदम सिंपल ये सोचिए, आप बाहर गाड़ी सर्विस कराने के लिए गए हैं, वहाँ पे उसने सबसे पहले क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे पहले आपका जो है ऑयल ड्रेन करेगा, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर वो चेंज करके लगा देगा, ऑयल उसमें फिल करेगा, और उसके बाद में आपकी गाड़ी को चला के देखेगा, ड्राई क्लीनिंग कर देगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर धुल के आपको गाड़ी दे देगा। अगर आपने उससे कुछ बताया कि भैया मेरी गाड़ी में ये चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है या ये चीज़ और प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसको देख लेगा और वो चलाएगा। सबसे जो कॉमन गाड़ी में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है चेक इंजन लाइट की, और चेक इंजन लाइट को ये मैं नेक्स्ट पॉइंट इंक्लूड करने जा रहा हूँ कि चेक इंजन लाइट आपका नॉर्मल लोकल सर्विस सेंटर वाला बंदा नहीं गैस कर पाएगा सही से, वो गैस ही करेगा। क्योंकि क्या होता है कि देखिए ऑथराइज सर्विस सेंटर वालों के पास में हाईटेक मशीन्स होती हैं, उनके पास में टूल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। जो उनके पास में जो ECM टेस्टिंग मशीन है या जो भी, वो एकदम हाई क्वालिटी की होती है और स्पेसिफिक कार के लिए ही होती है, स्पेसिफिक उस ब्रांड के लिए ही होती है। आपने देखा होगा कि उनके पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो प्रॉपर अपने कंप्यूटर पे लगा रहता है, और वो आपका जो केबल होता है वो आपकी गाड़ी में उन्होंने लगाया, और एक ही क्लिक में उन्होंने आपकी गाड़ी पूरी स्कैन करके ये देख लिया कि आपकी गाड़ी में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो चेक इंजन लाइट आ रही है वो क्यों आ रही है, और वो उसको देख करके और उसको जो है वो डिटेक्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे, और प्रॉपर जो भी कुछ कमी होगी वो आपकी गाड़ी में बता देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोकल सर्विस सेंटर में यही चीज़ अगर आप कराएंगे तो पहली बात तो उनके पास में वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं खरीद सकता ऑथराइज सर्विस सेंटर से, ये फैक्ट है। वो फिर क्या करेगा, वो आपका जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, आपने देखा होगा आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा वो ऐप, उस ऐप के थ्रू मोबाइल कनेक्ट करके और फिर उसके बाद में वो चीज़ डिटेक्ट करता है। वो चीज़ हमेशा प्रॉपर नहीं आती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नियर टू लेकर के जाएगी बट वो एग्जैक्ट चीज़ नहीं बताएगी। फिर क्या होता है, लोकल सर्विस सेंटर वाले का काम स्टार्ट हो जाता है हिट एंड ट्रायल का। वो एक बार काम करेगा, अगर वो सही बैठ गया तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर चेंज करके दूसरा काम करेगा, फिर वो चेंज करके दूसरा करेगा। तो ये चीज़ क्या होती है, ये इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और आपने देखा होगा जो थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं, मैंने भी अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड किया था, उसमें क्या होता है अगर आपका चेक इंजन लाइट आ रही है, उसमें जो आपके एरर्स हैं वो दिए हुए हैं, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप उस एरर को डायग्नोस करिए प्रॉपर टूल्स से और उस चीज़ को सही करिए पार्ट्स को रिप्लेस करके, या तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो अगर आपने वो चीज़ इग्नोर कर दी है तो चेक इंजन लाइट ऑफ हो जाएगी। लेकिन क्या आपकी प्रॉब्लम सोल्व हुई? नहीं, चेक इंजन लाइट ऑफ करना आपका मकसद नहीं है, आपका मकसद है उससे प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना। तो ये चीज़ तो बाहर भैया पॉसिबल नहीं है। तो आप यही समझ लीजिए कि बाहर आपको नहीं जाना है इस काम के लिए, खास करके ये जो चेक इंजन लाइट वाला है वो। लास्ट में अब क्या चीज़ आ जाती है, ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको गाड़ी में अपनी जैसे नॉर्मल चेंजेस कराने हैं, जैसे कि आपने कह दिया कि भैया टायर चेंज कराने हैं हमको, तो टायर तो आप कहीं भी चेंज करा सकते हो। आपने क्या नाम है, डेंट आ गया आपकी गाड़ी पे, लाइट्स चेंज कराने हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस कराने हैं, ये आप कहीं भी करा सकते हैं, एनीवेयर। बट क्या होता है कि वो चीज़ें जिनसे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, जो कि आपकी मेन प्रॉपर सर्विस है गाड़ी की,
और सर्विस में गाड़ी की खाली पार्ट्स चेंज करना नहीं होता है, गाड़ी को देखना पड़ता है कि हाँ हर एक चीज़। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाएंगे तो आपकी गाड़ी को वो पूरा प्रॉपर स्कैन करते हैं, चाहे आप उनको बोलें चाहे ना बोलें, वो प्रॉपर स्कैन करके गाड़ी को उठा करके गाड़ी में नीचे भी देख लेंगे कि हाँ गाड़ी में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो इनका लिंक रॉड है उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो स्ट्रट्स लगे हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर डिटेक्शन के बाद में आपकी नॉर्मल सर्विस में ही वो इंक्लूड करके आपसे पूछ लेगा कि सर देखिए आपका लिंक रॉड भी जा रहा है, अगर आप कहते हैं तो मैं चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज़ आप ऐसे ही चला लीजिए, इतने टाइम और चल जाएगी। तो वो चीज़ क्या होती है, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बनी रहेगी। और जहाँ आपने लोकली काम कराना स्टार्ट किया, काम आपका हो जाएगा, गाड़ी आपकी चलेगी, गाड़ी बंद नहीं हो जाएगी, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे करके गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी डिग्रेड होने लग जाएगी। आपको फिर गाड़ी चलाने में वो फील नहीं आएगा जो आपको एक्चुअली आना चाहिए। तो ये सारे दोस्तों पॉइंट्स हैं, यही मेरा आज डिस्कस करने का मकसद था। सबसे पहली बात देखिए, मैंने कॉस्ट की बात करी, कॉस्ट हाई होती है, ठीक है, क्यों हाई होती है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क वाली बात है, उसके बाद में जो उनका परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से वो लोग काम करते हैं, वहाँ के वर्कर्स जो काम करते हैं, वो बात है। पार्ट्स की बात है कि पार्ट्स सारे ओरिजिनल वहाँ पे आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको पार्ट्स ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। आप एक नॉर्मल स्ट्रट की बात कर लीजिए, फोक्सवैगन का जो स्ट्रट आता है, जो आगे लगता है, जो शॉक एब्जॉर्बर में लगता है, वो आप बाहर नहीं खरीद पाएंगे जल्दी। ऑनलाइन अगर आप मंगा लें तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन मंगाने के बाद भी उसको फिटिंग करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है। या तो आपका जो बाहर वाला लोकल मैकेनिक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो काम आपका एक बार हो सकता है, अगर आपके पास में ओरिजिनल पार्ट्स हैं तो। सो टू कंक्लूड इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको अपनी गाड़ी में नॉर्मली आप सर्विस करा रहे हो, पीरियोडिक सर्विस करा रहे हो, तब तो आपको नॉर्मली ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही जाना चाहिए। और उसके बाद में अगर आपने नॉर्मली कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कराने हैं, गाड़ी में कुछ भी ऐसा वैसा चेंज कराना है, डेंट्स हैं, पेंट्स है, ये वो सब आप ये कहीं भी आप बाहर करा सकते हो। बट वो चीज़ें जिनसे गाड़ी की परफॉर्मेंस पे आपकी इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ आप जो है नॉर्मली ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही कराइए। और इसमें कुछ चीज़ें और आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर वाला भी बेवकूफ़ ना बना दे। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपके पास में मैनुअल होना चाहिए। आप अपना मैनुअल देखिए और आप हमेशा जा कर के वहाँ पे देखिए कि अगर उसने जो चार्ज किया है आपसे, जो भी कुछ चीज़ें उसमें वो लगा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप नॉर्मली सर्विस कराते हैं तो उसमें वो कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिख देते हैं, जो बिल होता है आपका। उसमें देखा होगा आपने AC डिसइंफेक्टेंट का उसने लगा दिया है, नॉर्मल प्यूरिफिकेशन का लगा दिया है, या नॉर्मल आपने जो है ब्रेक क्लीनिंग का लगा दिया है। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है आप उनको पहले ही मना कर दिए कि भैया देखिए ये चीज़ मैं नहीं कराना चाहता, इसमें मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर आपने ब्रेक क्लीनिंग नहीं करानी तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ब्रेक आप क्लीन कराओ, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी नॉर्मली चल रही है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो चीज़ कराने का कोई मतलब नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही हैं, अगर आप ये नहीं कराना चाहते हैं तो आप ये मत कराइए, इसी से आप कई सारे पैसे बचा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको कहाँ पे सर्विस करानी चाहिए, कौन सी सर्विस कहाँ पे करानी चाहिए, या गाड़ी में क्या काम हो तो आप कहाँ पे लेकर के जाओगे। सो अगर आपकी गाड़ी में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या आप डिस्कस करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video, like this video, and please keep supporting. Thank you very much.